इस देश में यही बच गया है, ब्रा पेंटी पर डिबेट होगा। इस देश की बहस इसी पर अब टिकेगी। ये देखिए, बीजेपी का राज है, आरएसएस का राज है। यहाँ जनता के मुद्दे से किसी को कोई लेना देना नहीं है। ब्रा पेंटी पर बहस कर लीजिए, मतलब आप फालतू चीजों पर बहस कर लीजिए। इसमें वो भगवा, वो जो कलर है सेफ्रॉन कलर, वो क्या किसी के बाप का रंग है? वो उस रंग का चीवर तो हमारे गौतम बुद्ध भी पहनते थे। उस रंग की लंगोट भी बिकती है बाजार में, उस रंग का चप्पल भी बाजार में उपलब्ध है। करते चले, अपमान लेते चले माथा पे। ये गधे हैं, इनको समझ में नहीं आता है। ये जो भक्त हैं, देश की जो असली समस्या है उस पर कब बात होगी? बेरोजगारी पर कब बात होगी? पिछले 5 दशक में देश कभी इतना बेरोजगार नहीं रहा, उस पर कब बात होगी? अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, गैस सिलेंडर का दाम इतना है, पेट्रोल का दाम इतना है, लगातार देश की तमाम संपत्तियों को ताबड़तोड़ करके बेच दिया गया। उस पर कब बात होगी? कब बात होगी कि हमारा आरक्षण नजर नहीं आता? 4 दिन से मीडिया बौखलाया फिर रहा है इस मुद्दे पर। देखिए, जिनके दिमाग में ही कचरा भरा हो, वो ब्रा पेंटी पर ही बात करेंगे, कपड़ों पर बात करेंगे। उनका ध्यान, उनका नजर वहीं जाता है। जो देश के जो असली मुद्दे प्रज्ञा कह रही हैं, वो सच्चे हिंदू नहीं होंगे जो इस मूवी को देखेंगे। इस देश में पहले हिंदू कौन है ये तो साध्वी प्रज्ञा परिभाषा बताए हिंदू की। हिंदू कौन है इस देश में? इस देश में दुसाध, चमार, डोम, मुसहर, कोयरी, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, ब्राह्मण, राजपूत, ये होता है। हिंदू क्या होता है? हिंदू है ही नहीं कोई इस देश में। कोई नहीं है हिंदू, सब तो जातियों में बटा हुआ है देश योगी जी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो पुराना है या अभी का? ये वो कह रहे हैं शाहरुख खान को कि अगर बहुसंख्यक लोग आपका विरोध कर दे तो आप सड़क पे आ जाएंगे। देखिए क्या है, ये फर्जी लोग हैं। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, पता नहीं हो क्या गया है इस देश को। दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे लोग आज शासन और सत्ता में हैं। देश बदहाली के कगार पर पहुंच गया है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, उस पर बात नहीं हो रही है। बात हो रही है दीपिका पादुकोण की कपड़े पर, क्या पहन रही है, क्या नहीं यही सीएम का यही काम बच गया है। मिनिस्टर्स का यही काम बच गया है कि दीपिका पादुकोण क्या पहनी है, सनी लियोनी क्या पहनी है, यही देखना बच गया है इनको। ऐसे लोग बलात्कारी मानसिकता के होते हैं। ऐसे लोग ही कहते हैं कि छोटे कपड़े की वजह से बलात्कार होता है लोगों का। ऐसे ये बलात्कारी मानसिकता के लोग हैं। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। अयोध्या के संत कहने सिनेमा घर में मूवी नहीं लगनी चाहिए, जिस सिनेमा घर में मूवी लगा उसे फूंक दो। ये संत लोग करते क्या है किसको नहीं पता है? आसाराम बापू से लेकर तमाम जितने संत भारत में पैदा होते हैं, हिंदू धर्म के संत, सबका इतिहास, भूगोल, वर्तमान रोज ही हम लोग देखते हैं। क्या करते हैं ये संत लोग? तो आप समर्थन में है पठान मूवी के? नहीं, मैं तो पठान मूवी के नाम से ही मुझे आपत्ति है। किसी एक जाति का नाम लेकर किसी एक जाति को ग्लोरीफाई कैसे किया जाता है? हम तो चाहते हैं कि पठान मूवी से पठान नाम हटे। फिर कोई राजपूत बनाया तो क्या गलत किया, कोई ब्राह्मण बनाया तो क्या गलत किया? तो फिर ये जो किसी जाति को ग्लोरीफाई करना ये गलत है। तो पठान मूवी का नाम ही बदलना चाहिए। और वर्चस्व पर बात हो ना, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो कुछ खास परिवारों का वर्चस्व है, कुछ खास लोगों का वर्चस्व है, कुछ खास जाति समूहों का वर्चस्व है, उस पर बात हो। ये सीखें दक्षिण भारत से, साउथ में कितने कायदे की फिल्म बनती है। ये सीखें हॉलीवुड से, जहाँ ब्लैक्स का पार्टिसिपेशन देखिए कैसा होता है। आप भी विरोध कर रहे हैं पठान का? नहीं, मैं पठान नाम से मुझे आपत्ति है। कपड़े का क्या विरोध करना यार? जिसकी जो मर्जी है पहने, जो मर्जी है खाए, ये तो गलत। कपड़े का विरोध हम कैसे कर सकते हैं? जिसकी जो मर्जी है पहने, जिसकी जो मर्जी है खाए। हम कौन होते हैं रंग तय करने वाले? हम कौन होते हैं? ये रंग, ये आप समझिए कितने खांचे में इसका नफरत बटा हुआ। ये रंग मेरा, ये खान पान मेरा, ये खाना तुम्हारा, बकरा मुसलमान, गाय हिंदू, भगवा रंग हिंदू, हरा रंग मुसलमान। ये क्या चल रहा है? कहाँ से लाते हैं ये लोग इतनी नफरत? ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। ये लोग देश को टुकड़े टुकड़े में बांट देना चाह रहे हैं। संस्कृति बचाने की बात कर रहे हैं आप, कौन सी संस्कृति? कौन सी संस्कृति? जहाँ औरत को घर में चूल्हे में बंद कर दिया जाए, किचन में, वो संस्कृति? जहाँ दलित को मंदिर जाने का हक नहीं है, बराबरी का हक नहीं मिलता हो, वो संस्कृति? कौन सी संस्कृति? जहाँ आदमी में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कपड़े के आधार पर भेदभाव किया जाता हो, वो संस्कृति?
तो भाड़ में चली जाए ऐसी संस्कृति। हम तो चाहते हैं ऐसी संस्कृति भाड़ में चली जाए, चूल्हे में चली जाए। ऐसी संस्कृति को मिट्टी में मिल जाना चाहिए। अगर ये संस्कृति है, भेदभाव की संस्कृति, चाहे रंग के आधार पर हो, खान पान के आधार पर हो, भेदभाव की संस्कृति के हम खिलाफ हैं। ये तो दोनों तरफ से निगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल रही है। जो समर्थन में आ रहे हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं, जो विरोध में आ रहे हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा तरफ कौन है नहीं पता, लेकिन हम लोग इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चाहे कल की तारीख में मोहन भागवत को भी बोलने से अगर रोका जाएगा तो हम मोहन भागवत के पक्ष में खड़े होंगे। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ हैं। फिल्म मेकर है, उनका एक्सप्रेशन है। नहीं यही अब हरी बिकनी ले लेत कहे कि सेफ्रॉन क्यों लिया, सेफ्रॉन लेत कहे पीला क्यों लिया। यार ये मानसिक रोगी हैं, इनको बिकनी ही दिखता है, ब्रा पेंटी ही दिखता है। ये मेंटल केस हैं ये लोग। ये जितने भक्त लोग बता रहे हैं, वो संस्कृति के रक्षक बता रहे हैं अपने आप को। भारत की पूरी संस्कृति ही देश को पागल खाना में तब्दील करने वाली संस्कृति। सती प्रथा किस देश की संस्कृति है? जाति प्रथा किस देश की संस्कृति है? तो ये इनकी संस्कृति है। औरत के प्रति नफरत, दलितों के प्रति नफरत, पिछड़ों के प्रति नफरत, मुसलमानों से घृणा, गरीब आदमी से घृणा। ये कौन है? ये लोग कौन है नफरत फैलाने वाले? कौन है जो लोग जाति के आधार पर नफरत करते हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं? कौन है ये लोग? कह रहे नंगता ज्यादा फैल रही है गाने से। नहीं, नंगता तो नंगई इनके दिमाग में है। इसके पहले पूरी दुनिया में बिकने वाली फिल्में बनती है, कपड़ा है, सामान का, एक्टरों का होना चाहिए। सेंसर बोर्ड कौन से? सेंसर बोर्ड ने तो पास नहीं, इसमें सेंसर बोर्ड क्या करेगा? सामान है, कपड़ा है, रंग आपके दिमाग में दोष है। आपको बस हिंदू मुस्लिम नफरत पैदा करना है। और जिस देश का प्रधानमंत्री ही कहता हो कि कपड़ों के रंग से हम पहचानते हैं लोगों को, उस देश में उसको मानने वाले लोग। दीपिका की बिकनी बहाना है, निशाना कहीं और है। निशाना कहीं और है। ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, पोलराइज करना चाहते हैं। जिस तरह हिमाचल में चुनाव हारे, दिल्ली में चुनाव हारे, तो हिंदू मुस्लिम इनका टोटका थोड़ा जो है पुराना हो गया है। जनता भी थोड़ा बहुत समझना शुरू किया है। मोह भंग थोड़ा बहुत तो होने ही लगा है, क्योंकि बेरोजगारी तो सबके घर में है, क्योंकि पेट्रोल तो सबको खरीदना होता है 100 रुपया लीटर ही। तो सबको थोड़ा बहुत सबके दिमाग पे असर पड़ने लगा। आरक्षण खत्म हुआ है, SC ST OBC समाज भी अब समझने लगा है कि यह सरकार की क्या है सच्चाई। वो आपस से ये जो है काट के हंडी चढ़ा रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम की हंडी ये 2024 तक चढ़ाएंगे। 2024 में ये राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे और उसके आधार पे वोट लेंगे, क्योंकि इन्होंने आज तक डेवलपमेंट का कोई काम किया नहीं। इन्होंने सिर्फ राजनीति की है, नफरत की, और नफरत की राजनीति करके यहाँ तक ले आए कि चीन जैसा देश हमारे ऊपर चढ़ जाता है, पाकिस्तान बांग्लादेश आंख दिखा देता है। ये हालत कर दी है। और कहेंगे कि जो है मोदी का डंका बज रहा है। मोदी जी तो लाल आंख दिखाते हैं चीन को। एक बार औकात है मुंह से नाम ले, मोदी की औकात है मुंह से नाम ले चीन का संसद भवन में। औकात है, हिम्मत है। वो तो कहने ना कोई घुसा ना कोई घुसा है। एक बार नाम लेके देखें मुंह से चीन का नाम लेकर। वो चीन का सिर्फ झालर और पटाखा बाइकआउट कर सकते हैं। और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ गया है चीन से। जब से लाल आंख मोदी दिखाना शुरू किया है, जब से चाय पिलाए हैं उनको, तब से इंपोर्ट बढ़ गया है चाइना से। ये फर्जी वाला तो उसकी रणनीति बना रही है। देखिए सरकार कम हो इंपोर्ट। देखिए 8 साल से इनके रणनीति की परिणति देख ली कि चीन बॉर्डर पर हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। ऐसी मोदी जी से आग्रह है, हाथ जोड़कर ये देश प्रार्थना करता है मोदी जी से, आप ऐसी रणनीति बनाना बंद कर दें। आपको देश चलाना नहीं आता है, आपको चाय पिलाना चाय बनाना आता है, आप वही करिए। इस देश के जो है भारत भाग्य विधाता बनने की कोशिश नहीं करिए। ना आपकी उतनी बुद्धि है, ना आपके अंदर उतनी क्षमता है। आप सिर्फ नफरत फैला सकते हैं और चाय बना सकते हैं। तो आप किसी की आस्था से खेलो हैं। नहीं ना, आस्था ऐसी आस्था तो भाड़ में जाए जो कपड़े से ठेस पहुंच जाए। इतनी कमजोर आस्था है आपकी। अचार डालिए ऐसी आस्था का जो किसी रंग, कोई कपड़ा पहन लिया दीपिका पादुकोण, ब्रा पेंटी पहन ली किस कलर की, तो आपकी आस्था जो है खत्म हो गई, आपकी आस्था का नाश हो गया। तो ऐसी आस्था का अचार डाल क्या करेगा इतनी कमजोर आस्था को लेकर? तो दूसरे धर्मों की भी तो आस्था है, उनके खिलाफ तो नहीं बोलते आप लोग? मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है। मैं नास्तिक हूँ। मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानता हूँ, बुद्ध को मानता हूँ। हिंदू मुस्लिम फलाना ढिमकाना में सबके खिलाफ हूँ। धर्म लोग कह रहे हैं धर्म ने इस देश दुनिया में सिर्फ युद्ध और नफरत दिया है। धर्म ने इस देश को यही दिया है, दुनिया को, युद्ध और नफरत। हम धर्म के
के खिलाफ हैं, युद्ध और नफरत के खिलाफ हैं। हिंदू हो, मुस्लिम, ये तमाम जितने विरोध करने वाले कह रहे हैं ये वही दीपिका है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जेएनयू गई थी उनके समर्थन में। टुकड़ों टुकड़ों में कौन देश बांट रहा है? मोदी जी बताएं, कौन टुकड़े टुकड़े में देश को बांट रहा है? कौन हिंदू मुस्लिम के अंदर भेद पैदा कर रहा है? कौन जो है सवर्ण और अवर्ण के को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहता है, राज करना चाहता है? कौन है असली टुकड़े टुकड़े गैंग? ये तो साफ पता चलता है कि बीजेपी आरएसएस टुकड़े टुकड़े गैंग है। इन्होंने देश के टुकड़े करवाए, इन्होंने हिंदू मुस्लिम का टुकड़ा करवाते हैं। ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, सवर्ण में टुकड़े 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 में जातियों में बांट रहे हैं। तो टुकड़े टुकड़े गैंग असल में ये लोग